2010 में जिस तरह एनडीए का प्रदर्शन बिहार में था, वही प्रदर्शन हम दोबारा बिहार में दोहराएंगे। भारत तीनों चुनौतियों से उबर कर आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा। हम लोगों को 1 गज का दूरी और मास्क का प्रयोग करना है, तभी हम लोग स्वावलंबी भारत की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव का साल है और इसको लेकर बिहार में जो राजनीति है वो काफ़ी तेज हो गई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव समय पर नहीं होना चाहिए, चुनाव को डिले करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव जो है बिहार में वो समय पर होंगे, क्योंकि लगातार जो एनडीए गठबंधन है उनकी तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी तरीके से हो गई है। लेकिन विपक्ष के जो तैयारी है उसमें अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ढील है, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चुनाव को अभी डिले किया जाए। हमारे इस चुनावी अखाड़े में आज हमारे साथ मौजूद है बेलहर सीट से बीजेपी के नेता मनोज यादव जी। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चुनावी अखाड़े में बहुत बहुत स्वागत है मनोज यादव जी। आज हमारी टीम पटना से चलकर बेलहर पहुंची है, जो कि करीब यहाँ से झारखंड काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये जो इलाका है आपका देख लीजिए तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी नेचुरल इलाका है। लेकिन पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे, आपके विरोध में जो थे, आप एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, जो जदयू थी वो आपके साथ नहीं थी। लेकिन इस बार जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो जदयू भी आपके साथ है और जो मजबूती है एनडीए की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किस तरीके से इस बार के चुनाव में आप जाएंगे, क्या कुछ दावे हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? इस बार एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, चुनाव जीतेगा भी और एनडीए की भारी बहुमत से सरकार भी बनेगी। 2010 में जिस तरह एनडीए का प्रदर्शन बिहार में था, वही प्रदर्शन हम दोबारा बिहार में दोहराएंगे। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इस कोरोना महामारी के समय गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रत्येक गरीबों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल मुहैया किया जा रहा है नवंबर माह तक। इसलिए एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेंगे भी हम। एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर जो समीकरण है वो काफ़ी गड़बड़ा रहा है। दोनों तरफ बात कर ली जाए, महागठबंधन में भी एनडीए में भी, लेकिन एनडीए में सीटों के गठबंधन को लेकर क्या कुछ बातें हुई? आज भी आप लोगों की बैठक थी बीजेपी के पटना में, उस बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? उस बैठक में सीटों लेके बैठक नहीं था, वह बैठक थी कि भारतीय जनता पार्टी को हर घर में पहुंचना है, मोदी जी का संदेश देना है, आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का। और इस कोरोना महामारी में 1 गज दूरी और मास्क ये ज़रूरी है कि जब तक इस देश में वैक्सीन नहीं बना है तब तक हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। भारत में जब इसका प्रवेश हुआ तो भारत सरकार की तरफ से पर्याप्त तमाम वो प्रयास किए गए, जिसको लेकर जो ये बीमारी है काफ़ी कम गति से फैली अन्य देशों के मुकाबले में। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत में भी इसके काफ़ी मरीज आ रहे हैं और जो भारत की जो शुरुआती दिनों में जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले अब भारत की स्थिति जो है काफ़ी गड़बड़ा गई है। इसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा हमले किए जाते हैं। आत्मनिर्भर की बात कहते हैं मोदी जी, और 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था, लेकिन ये जो पैकेज है गरीब जनता तक आज तक पहुँच नहीं पाया, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष सिर्फ ढोल बजाता है। अभी भारत के सामने 3 चुनौती है। एक कोरोना की महामारी है, दूसरे तरफ लद्दाख में चीन के आमने सामने हम खड़े हैं, अब पाकिस्तान से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तीनों लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आपने देखा कि मोदी जी लद्दाख गए, उनकी जो सिंह गर्जना हुई, चीन 2 किलोमीटर पीछे गया। आज तक 75 साल के इतिहास में चीन ने ऐसा कभी नहीं किया था। डोकलाम में भी वो पीछे हटा था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। इसलिए भारत तीनों चुनौतियों से उबर कर आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा। चलिए, आत्मनिर्भर भारत की बात आप कर रहे हैं, स्वावलंबी भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी लद्दाख गए, सब ठीक है, मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात बिहार की करते हैं, बिहार में इस वर्ष इलेक्शन है, लेकिन बिहार के बगल में पड़ता है नेपाल। नेपाल के भी तरफ से गोलियां चलाई जाती है। बिहार के कई लोग जो है
मारे भी गए, घायल भी हुए पिछले दिनों में। बात हम अगर बिहार की करेंगे, बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार सरकार की तरफ से ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? अभी भी आप सरकार में हैं, आपके जो गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार सरकार का भी ये कदम उठना चाहिए। और बिहार में जो है, जो विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं सीमा विवाद को लेकर, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार एक देश से दूसरे देश का मुद्दा है, नेपाल और भारत का। उसमें जो भी निर्णय लेगा वो भारत की सरकार निर्णय लेगी, उसमें बिहार सरकार को कोई निर्णय नहीं लेना है। कितना पानी नेपाल को देना है, कितना पानी छोड़ना है, कितना बिजली नेपाल को देना है, ये सब भारत सरकार निर्णय करती, बिहार की सरकार निर्णय नहीं करती है। केंद्र सरकार ही निर्णय करेगी। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो आपके विरोध में जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार अभी जो वर्तमान के यहाँ विधायक है वो आरजेडी कोटे से आते हैं, यानी कि जो मुकाबला है वो सीधा सीधा आरजेडी वर्सेस जेडीयू इस बार देखा जा रहा है इस आपके विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या मुद्दे होंगे और क्या दावे होंगे कि जिस बार आप इस बार चुनाव में जाएंगे तो किस आधार पर आप लोग चुनाव में जाएंगे? हम लोग तो सशक्त भारत और कोरोना महामारी में जो हम लोगों ने सेवा किया है एनडीए के लोगों ने जनता का, उसके आधार पे हम जाएंगे, उसके आधार पे जाएंगे। 15 साल जो नीतीश कुमार जी ने विकास किया, इन 6 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, आज अगर 30 करोड़ जनधन खाता नहीं खुला रहता, अगर डिजिटल भारत नहीं बनता, इस महामारी, वैश्विक महामारी में हम सबके खाते में पैसा नहीं भेज पाते। यानी कि डिजिटल तकनीक पे भारत में और बिहार में काफ़ी काम हुए हैं। डिजिटल जो आप लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, डिजिटल, अब चुनाव भी डिजिटल तकनीक के ही उपयोग से होंगे, वर्चुअल रैलियां होंगी, क्योंकि जो जनसभाएं हैं, महारैलियां हैं, वो सभी अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में, आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा और जब चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार फिर बनती है बिहार में, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? आगे 5 सालों के लिए विकसित बिहार बनाएंगे, जो हम लोगों का लक्ष्य है। स्वावलंबी बिहार बने, बिहार में फैक्ट्री भी लगे और धीरे धीरे बिहार का विकास ही हो रहा है। जितने लोग पलायन किए थे सभी लोग अभी लौटे हैं। सभी लोगों को, जो प्रवासी हमारे आए हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से रोज़गार मिल रहा है। जो रसोइया, उनको बांका ज़िले से कम 500 खाना बनाने वाला हर ज़िले में अभी भेजा गया है। सबको ट्रेनिंग देके सबको रोज़गार दिया जा रहा है धीरे धीरे। एक दिन में तो ताजमहल बनता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सबको रोज़गार दिया जा रहा है, लेकिन सबको रोज़गार बिहार में मिलेगा। लॉकडाउन हुई, प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों की तरफ चले, तो सबसे ज़्यादा प्रवासी बिहार की तरफ आए। लगभग 28 लाख प्रवासी मजदूरों ने बिहार की तरफ प्रयास किया। लेकिन अब जब प्रवासी मजदूर बिहार आ गए हैं तो उनके रोजगार के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस समस्या का निदान आप कैसे करेंगे आने वाले चुनाव के बाद? सबको धीरे धीरे रोज़गार मिल रहा है। खाने के लिए तो मोदी जी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत तरफ भोजन के लिए मिल ही रहा है। धीरे धीरे सबको रोज़गार मिलेगा। यानी इस बार जो यहाँ आपके विरोधी है आरजेडी की, आप पूरी दावा भरते हैं, पूरा हिम्मत रखते हैं कि इस बार कोई भी उम्मीदवार आपके सामने खड़ा हो तो आप उसका हराने का हिम्मत रखते हैं? एनडीए यहाँ भारी बहुमत से जीतेगा इस बार, भारी बहुमत से। इस ज़िले के 5 सीट एनडीए लेगा। 5 सीट है और बिहार में 243 सीट है। लगभग कितनी सीटों पर आप जीत का दावा कर सकते हैं एनडीए गठबंधन? 220 से ऊपर। 220 से ऊपर, यानी कि आप जो बात बता रहे हैं आरजेडी का और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर इतनी सीटें लाती है। 2010 का आप देख लीजिए रिजल्ट। भाजपा जदयू गठबंधन था, 2010 में 20 से 25 पे सिमट गई, 22-23 पे सिमट गया था। इस बार एलजेपी भी हमारे साथ है। लेकिन एलजेपी की बात कही आपने, एलजेपी से अभी खींचातानी चल रही है। खींचातानी चल रहा है, लेकिन वो गठबंधन का ही एक अंग है। भारत के सरकार में वो भी शामिल हैं। अरे थोड़ा रूठ जाता है पार्टनर तो बनाने में समय लगता है, सभी लोग मान जाए। यानी एनडीए गठबंधन पूरा मजबूत है बिहार में और पूरा दावा भर रही है कि 2020 का चुनाव आप लोग जीतने वाले और सरकार फिर से बनाने वाले हैं। जाते जाते अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम अपने क्षेत्र लोगों के लिए कहेंगे, इस कोरोना महामारी में अनलॉक 1 होने के बाद जितना आप निश्चिंत हो गए, इसलिए अभी भी हम लोगों को जब तक इस देश में वैक्सीन नहीं बना है, उसका जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों को 1 गज का दूरी और मास्क का प्रयोग करना है। तभी हम लोग स्वावलंबी भारत की ओर बढ़ेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आप सुन रहे थे बेलहर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता मनोज यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2020 चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा और भारी मतों से बिहार में उनकी सीट जो है वो जीत कर आएगी। लगभग 220 सीटों पर एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो जीत कर आने का ये ऐसा दावा कर रहे हैं और तमाम उन कार्यों के बारे में बताया जो कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बीजेपी और एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा किए गए जमीनी स्तर पर जो कार्य किए गए उन तमाम कार्यों के बारे में भी बताया और जिस तरीके से कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से और मोदी जी की तरफ से जो आश्वासन देशवासियों को दिया जा रहा है उसका पालन करने के लिए भी जनता से इन्होंने अपील की है। और जाते जाते इन्होंने ये भी कहा है कि 2020 चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन का पूरे बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है। अब किसका सुपड़ा साफ होता है ये तो कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उस चुनाव के दौरान ये पता चल ही जाएगा कि आने वाले वक्त में बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।